टॉपिक डिस्कस करेंगे, डेट इज़ द आयोनाइजेशन एनर्जी। जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो अगर हम ये वर्ड देखें आयोनाइजेशन, ठीक है, तो आयंस, तो हमारे दिमाग में पहला लफ्ज़ जो आता है वो क्या आता है, आयंस का आता है, ठीक है। अब ये जो है वो आयन जो है वो हमें पता है दो तरह के होते हैं, या तो पॉजिटिव होता है या तो वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे किसी तरह का जो है वो आयन बनेगा। तो अगर हम अब पूरा देखें आयोनाइजेशन एनर्जी, तो अब हम इसकी अगर डेफिनेशन करें तो हमारे जो है वो क्या आता है, डेफिनेशन में हम क्या देखेंगे इसके कि दिस इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। यानी कि आइसोलेटेड गैसियस एटम में एटम है आपके पास, उसके वैलेंस शेल में से अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हो तो वो जो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है। अगर हम जो है वो मैग्नीशियम की जो है वो देखें एग्जांपल, तो मैग्नीशियम के अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव करवा देते हो तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो होती है 738 किलो जॉल पर मोल, ठीक है। अब ये जो 738 किलो जॉल पर मोल है दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द मैग्नीशियम एटम। अब हम अगर इसके फैक्टर्स की बात करें तो कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियर चार्ज, और इसके अंदर इन्वॉल्व होता है शील्डिंग इफेक्ट भी इन्वॉल्व होता है। एटॉमिक रेडियस, अब सबसे पहले तो हम एटॉमिक रेडियस को डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है। एटॉमिक रेडियस इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल, ठीक है। वैसे तो ये आपको जो है वो डेफिनेशन दी गई है एटॉमिक रेडियस की। तो एटॉमिक रेडियस अगर इंक्रीज होता है तो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज की अगर हम बात करें तो हम जब न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं या प्रोटॉन नंबर की बात करते हैं तो हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। यहाँ पे एक रफ सा जो है वो एटम का एक मैंने स्ट्रक्चर सा बनाया हुआ है किसी एक एलिमेंट का। तो देखिए आप यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ठीक है। अब थर्ड शेल में ये हमारा बैलेंस शेल है, यहाँ पे एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द आउटर मोस्ट शेल, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम इसको कहते हैं। तो अगर जो है वो न्यूक्लियर चार्ज यानी कि प्रोटॉन नंबर ज़्यादा हो जाएगा तो जो आउटर मोस्ट शेल के दरमियान में और न्यूक्लियस के दरमियान में, आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी मतलब वो ज़्यादा ज़ोर से उसको पकड़ के रखेगा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो हमारा निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब, शील्ड का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट करना, ठीक है। शील्ड का क्या मतलब होता है, हिफाजत करना। तो शील्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब होगा कि आपके अब जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना जो है वो प्रोटेक्ट हो रहा है फ्रॉम दी न्यूक्लियर चार्ज से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जो है बिटवीन द न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन। ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है ये जो है वो इसको प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो जब हमारे पास साइज बड़ा होगा, हमारे पास जो है वो इनर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि न्यूक्लियस उसको ज़्यादा ज़ोर से पकड़ के नहीं रख रहा है। हमारे लिए आसान है, उसको दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन्स बचा रहे हैं, तो हमारे लिए आसान है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी का, ये इंटर पार्ट फर्स्ट का भी टॉपिक है और इंटर पार्ट सेकंड का भी टॉपिक है। तो आज हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस करेंगे। तो इंटर पार्ट फर्स्ट का जो ये टॉपिक है इसके अंदर एक और भी जो है वो फैक्टर वो है आपकी बुक में, वो है नेचर ऑफ ऑर्बिटल, नेचर ऑफ ऑर्बिटल।
अब नेचर ऑफ ऑर्बिटल के लिए जो है वो आपकी जो पंजाब टेक्स्ट बुक है इसके अंदर जो है वो इस पॉइंट को डिस्कस नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन हम इसको जो है वो अपनी किसी और वीडियो में जो है वो लाजमी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट है और ये स्पेशली वो स्टूडेंट्स के लिए जो कि और ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए या फिर वो किसी बीएससी या बीएससी तो अब है नहीं, बीएस लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वाला जो पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो ये वाला पॉइंट अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये डिस्कशन का काफ़ी इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका तो जो यहाँ तक जो इंटर के स्टूडेंट हैं उनका तो ये यहाँ तक जो है वो शील्डिंग इफेक्ट तक जो है वो डिस्कस किया है, और उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब इसके बाद जो है वो हम जो है वो ग्रुप के अंदर ट्रेंड देखते हैं कि ट्रेंड जो है वो कैसा है।